हाय स्टूडेंट्स, रेनबो स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके क्लास का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम संख्या जानते हैं। संख्या क्या होती है? संख्या वे गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग हम लोग मापने, गिनने और नामकरण करने इत्यादि में करते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी संख्याएं हैं। और संख्याएं दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। तो वह संख्या जिसका अस्तित्व होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप। फोर बाई 5, √3, 2 + √5, 0, -1, etc। ये सभी संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं, इनका अस्तित्व है, ये सभी वास्तविक संख्या हैं। और वास्तविक संख्या का प्रकार है, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले काल्पनिक संख्या देखते हैं। ये काल्पनिक संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जिनका अस्तित्व नहीं है उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, यानी जो संख्या नहीं है उसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे √9। रूट में कोई भी संख्या अगर माइनस में हो तो ऐसी कोई संख्या नहीं होती है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ये अनडिफाइंड है, तो ये काल्पनिक संख्या है। और 1/0 लिख दें, ये भी कोई संख्या नहीं होती है, ये भी काल्पनिक संख्या। अगर हम लोग 0/1 लिखें तो इसका वैल्यू होता है वो 0, ये वास्तविक संख्या है, बट 1/0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसका ये काल्पनिक संख्या है। अब आते हैं, देखते हैं वास्तविक संख्या का जो दो प्रकार है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और P और Q एक पूर्णांक संख्या होता है और Q 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे में देखिए 4/5, ये P/Q के रूप में है, ये परिमेय संख्या है। इसका बटा के ऊपर जो P का वैल्यू है और ये बटा के नीचे Q का वैल्यू, ये दोनों इंटीजर नंबर है, और जो Q का वैल्यू है 0 नहीं है, तो सो यह परिमेय संख्या है। आप √9 इसका वैल्यू ज्ञात कीजिएगा तो 3 आएगा, और इसके बटा के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी परिमेय संख्या है। 1, 2, 3 ये सभी पूर्णांक संख्या है, और सबके बटा के नीचे 1 छिपा हुआ, सब ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के दो प्रकार हैं, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। इसके पहले हम लोग अपरिमेय संख्या जानेंगे क्या होता है। स्टूडेंट्स, अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, √3, इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। आप देख सकते हैं, इसको अगर बटा के नीचे 1 करें तो ये इंटीजर नंबर है, और √3 ये इंटीजर नंबर नहीं है। अगर इंटीजर नंबर ये भी होता और ये दोनों, तब ये परिमेय संख्या कहलाता है। इंटीजर न होने के कारण ये अपरिमेय संख्या है। 2 + √3 ये भी अपरिमेय संख्या है।
अब आइए देखते हैं परिमेय संख्या के जो प्रकार हैं, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। सबसे पहले पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 डॉट। देखिए स्टूडेंट्स, ये 0 है और इसके दाईं ओर वाला जो संख्या है वो पॉजिटिव नंबर है और इधर नेगेटिव नंबर है। तो जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर अगर शून्य को मिला करके देखें तो ये पूर्णांक संख्या होता है। और इसमें ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक वे सभी संख्याएं जो 0 से छोटी है उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं, और शून्य संख्या जो नंबर लाइन पर मूल बिंदु होता है उसे शून्य संख्या कहते हैं। और धनात्मक संख्या वे सभी संख्याएं जो शून्य से बड़ी हो उसे धनात्मक या पॉजिटिव नंबर कहा जाता है। आप स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे शून्य और धनात्मक संख्या दोनों को मिलकर पूर्ण संख्या बनाता है। तो पूर्ण संख्या का डिफिनीशन हो जाएगा शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। और जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं ये सभी प्राकृत संख्या होती है। तो आप बोल सकते हैं सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि गिनती की संख्याओं के समुच्चय को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आप देखेंगे भिन्न संख्या। तो कोई दो पूर्णांक संख्या का अनुपात भिन्न कहलाता है। किसी दो पूर्णांक संख्याओं के अनुपात को भिन्न कहा जाता है, और ये भिन्न दो प्रकार का होता है, दशमलव भिन्न और सामान्य भिन्न। तो दशमलव भिन्न क्या होता है? दशमलव भिन्न तो वह दशमलव संख्या वो भिन्न संख्या जिसमें दशमलव पॉइंट हो उसको हम लोग दशमलव भिन्न संख्या बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे 4/5, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 आएगा। तो इसमें डेसिमल पॉइंट होने के कारण ये दशमलव भिन्न है। और फिर सामान्य भिन्न देखते हैं। सामान्य भिन्न वह भिन्न जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके वो सामान्य भिन्न होता है। जैसे 4/5, 2/3 etc। ये सामान्य भिन्न है क्योंकि इसको P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। That's all।